आज जो बेटा मैं आपकी क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है, आज आपके जो लेक्चर लेने वाला हूँ वो है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे जो लेक्चर हम पढ़ेंगे वो है बेसिक इंट्रोडक्शन से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा हमारा लेक्चर आज का। देखो बात क्या हुई बेटा, जब एटम के बारे में हमारे को पता लगा तो डाल्टन साहब ने सबसे पहले एक थ्योरी दी जिसको हमने बोला बच्चे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन साहब ने जब ये एटॉमिक थ्योरी अपनी दी थी तो उन्होंने बोला कि भैया जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये हमारे को किसने बोला बेटा, ये हमारे को डाल्टन साहब ने बोला। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, और ये न्यूट्रल भी होता है, ये भी हमारे को इन्होंने बात बोल दी। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ बच्चे, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे जिस एक्सपेरिमेंट की मदद से हमारे को एटम का न्यूट्रल कैरेक्टर है, चलो ये बात है, पर छोटे मोटे चार्ज से रिलेटेड चीजें आने लग गई तो हमारे को समझ नहीं आ रहा था यार अगर एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो ऐसा ये चार्ज से रिलेटेड कैसे चीजें यहाँ पर आ रही है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं और तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये चीज नोटिस करी होगी बेटा, एक बहुत बेसिक सी चीज होती है, सर्दियों के अंदर ज्यादा होती है। सर्दियों के अंदर क्या होता है ना, आपको किसी चीज को टच कर दोगे तो एकदम से आपको एक छोटा सा झटका लगता हुआ बोलता है मन करंट आ गया, देखते को टच करने से करंट आ गया। ठीक है, या कभी किसी चेयर को टच करोगे तो हो सकता है आपको एक छोटा सा स्लाइट झटका लगे तो हम बोलते हैं देखो मेरे को करंट आ गया, या कोई इंसान निकल रहा है उसे टच कर गए तो हमको करंट आ गया। तो ऐसा कभी सुना है या नहीं सुना सर्दियों में? हाँ बच्चे बोलो, अनम्यूट करो और बोलो मेरे को जल्दी से, ये चीज सुनी है या नहीं सुनी? हाँ बेटा भूपेंद्र पता, सुनी है सर। सुनी है ना, बहुत बढ़िया। तो गर्मियों में ये अपन बहुत ज्यादा नोटिस नहीं करते, अब सर्दियों में ज्यादा नोटिस क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है सर्दियों में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। अब वूलन क्लोथ्स के अंदर क्या होता है बेटा, जब हम कभी किसी चेयर पर बैठे हुए हैं तो वो क्या हो रहा है कि चेयर के कंटिन्यूअस कांटेक्ट में है तो वो क्या होता है रब होते 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 वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाने लग जाता है और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम ये छोटी मोटी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। या एक और आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा अपने बचपन में, जब आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के अंदर होगे, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपना स्केल लेते हैं बेटा और स्केल को बालों से रब करते हैं और बालों से रब करने के बाद वो जो पेंसिल का कचरा होता है ना उसको ऐसे जाके उसके ऊपर लगाते हैं और वो पेंसिल का कचरा क्या हो जाता है उस पर चिपकने लग जाता है। अब ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, अगर एटम ओवरऑल न्यूट्रल है और उसके कोई छोटे पार्टिकल्स भी नहीं है तो ऐसी एक्सपेरिमेंट्स हमारे को क्यों देखने को मिल रहे हैं? तो हमारा जो साइंटिस्ट लोगों का दिमाग घूम गया और उन्होंने बोला यार डाल्टन साहब कहीं ना कहीं तो गलत बोल रहे हैं, उन्होंने हमारे को सारी चीजें नहीं बताई है या गलत चीजें बताई है। ठीक है, और उन्होंने बोला अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लग गए, यार एटम के अंदर दूसरे पार्टिकल्स भी 110% होने चाहिए। अब वो एक्सपेरिमेंट करा, सबसे पहले हमने बेटा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा जिसका श्रेय जाता है जे जे थॉमसन साहब को। और जे जे थॉमसन साहब से हमारे को एक बेसिक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी हुई और मैं आपको ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बेटा पूरी जानकारी देता हूँ। देखो किस तरीके से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा गया और इससे हमने एटम को फर्दर डिवाइड, या एटम के अंदर कुछ छोटे और पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसकी जानकारी हमारे को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से कैसे मिलती है मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो बेटा इसमें इन्होंने क्या लिया, एक कैथोड रे ट्यूब ली, इसका श्रेय तो बेटा जे जे थॉमसन साहब को जाता है कि जे जे थॉमसन साहब ने ये एक्सपेरिमेंट करा। पर बच्चे जो एक कुछ किताबों के अंदर कुछ चीजें और भी लिखी होती हैं कि इसको जो ट्यूब ली थी इन्होंने वो क्रूक्स ट्यूब बोलते हैं। तो एक साइंटिस्ट था उस जमाने का जो कि अलग अलग टाइप के अपैरेटस बनाने में बेटा जो एक्सपेरिमेंट के अंदर काम आते हैं वो बनाने में बहुत फेमस था, तो हमने क्रूक्स ट्यूब ली थी। तो जे जे थॉमसन साहब ने क्रूक्स साहब की मदद ली थी ताकि वो ट्यूब बना पाए या कैथोड रे ट्यूब बना पाए। तो कुछ किताबों में कैथोड रे ट्यूब को क्रूक्स ट्यूब भी बोला जाता है। तो उन्होंने क्या लिया बेटा, एक कैथोड रे ट्यूब ली, कुछ इस टाइप की ग्लास ट्यूब थी बेटा वो, ठीक है ना, इस टाइप की ये कुछ ग्लास ट्यूब थी। इसके अंदर बेटा हमने क्या करा, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए बच्चे, हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक तो हमने लगा दिया बेटा कैथोड, ठीक है, और एक बेटा हमने लगा दिया एनोड।
ठीक है, अब आपने बेटा अपनी छोटी क्लासेस या जूनियर क्लासेस के अंदर एक चीज तो पढ़ रखी होगी कि सर हमारा जो कैथोड होता है वो कैसे टाइप का चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, जल्दी से बता दो। हाँ बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड, बिल्कुल सही। तो कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, वेरी गुड भूपेंद्र। ठीक है, और एनोड हमारा कैसा होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसको हमने क्या करा, इन दो इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव होता है सर। क्या क्या चीज पॉजिटिव होता है, एनोड या कैथोड? हाँ नैन्सी, सर नैन्सी कुछ बोल, कैथोड पे होता है ना, क्या बेटा? कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना शायद। नहीं नहीं बेटा, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए इसको कैथोड बोलते हैं, क्योंकि है ये नेगेटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा, कैटायन को हम पॉजिटिव बोलते हैं, तो कैटायन क्या होएगा, नेगेटिव के ऊपर जाता है। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव है तो कैटायन इसके ऊपर गया, इसलिए इसका नाम बेटा कैथोड हो गया। और एनायन क्या था, एनायन बेटा नेगेटिवली चार्ज था, तो वो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया, तो इसलिए इसका नाम एनोड हो गया। तो एनोड बच्चे हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास चार्ज हो गया, और हमने बेटा इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर हमने क्या करा, हमने चीज को एयर से हमने इसको निकाल दी, एयर इसमें से, इसके अंदर जो भी एयर थी हमने सारी नहीं निकाली, बहुत मतलब पूरा खत्म नहीं करा, थोड़ी बहुत एयर उसके अंदर रहने दी हमने। बेसिकली हमने यहाँ पर लो प्रेशर मेंटेन करने की बेटा कोशिश करी। ठीक है, अब लो प्रेशर मेंटेन क्यों करा गया सर, तो इसका मैं कारण आपको आगे के थोड़ा सा लेक्चर के अंदर जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको मैं समझा दूंगा कि लो प्रेशर क्यों करा गया। अभी के लिए दिमाग पर रखो बेटा, यहाँ पर हमने लो प्रेशर करा है, और कितना लो करा है सर, 0.0001 mm ऑफ Hg, इतना लो प्रेशर सर हमने कर दिया। आगे मैं बताऊंगा इतना लो प्रेशर करने का कारण क्या था। और बेटा हमने क्या करा, ये बैटरी को कनेक्ट करा। अब बैटरी से हमने लगभग लगभग 10,000 वोल्ट से 10 के वोल्ट से 20 के वोल्ट के आसपास का बेटा हमने क्या दिया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा। जैसे ही बेटा ये काम हमने करा, तो हमारे कैथोड की तरफ से बेटा कुछ पार्टिकल्स निकले जो कि एनोड की तरफ जाने लग गए। अब बेटा कैथोड से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं जो कि एनोड की तरफ जा रहे हैं, एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज था, मतलब ये जो पार्टिकल निकले होंगे वो हमेशा नेगेटिव चार्ज रहे होंगे या नहीं रहे होंगे बच्चों? हाँ बच्चे बोलो। यस सर। बिल्कुल, ये हमारे कैसे रहे होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहे होंगे। तो इस तरीके से बेटा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ। अब ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होता है, इसका मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एंड शॉर्ट क्लिप दिखाने वाला हूं बच्चे। ठीक है, इससे आपको ये चीज सारी समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास बेटा देखो कैथोड रे ट्यूब है, ये हमारे पास क्या है, एक कैथोड रे ट्यूब है। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं। एक हमारे पास भाई कैथोड है, जैसे मैंने आपको बताया, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और एक है सर हमारे पास एनोड, जो कि क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और यहां से हमने क्या करा, चीजों को वैक्यूम कर दिया और लो प्रेशर मेंटेन करा। अब सर बात आती है, लो प्रेशर तो मेंटेन कर दिया, पर सर कितना लो प्रेशर मेंटेन करा, तो सर 0.001 mm ऑफ Hg, मैंने बता दिया आपको। तो 0.001 mm ऑफ Hg का लो प्रेशर हमने मेंटेन करा, और बैटरी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी 10,000 से 20,000 वोल्ट की। अब बेटा जैसे ही हमने ये काम करा, तो होता क्या है, जब ये पूरा कनेक्शन करेंगे तो कैथोड की तरफ से बेटा हमारी कुछ रेज देखो यहाँ पर निकलने लगी, देखो यहाँ पर कुछ रेज निकलने लगेंगी कैथोड की तरफ से, और वो कहां पर जा रही है बच्चे, एनोड की तरफ। क्या आप ब्लू कलर की रेज देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे बेटा? हाँ बेटा, दिख रही है सर, यस दिख सर। रही है। बिल्कुल ठीक है। दिख तो रही ये है सर। हाँ हाँ, तो ये बेटा ये रेज यहाँ से ट्रेवल हुई, और ये रेज कहां पर जा रही है बेटा, ये रेज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। कहां जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल। अब बात आती है कि सर अगर मैं इस रेज के पाथ के बीच में कोई अगर ऑब्जेक्ट को लगा दूं, किसी चीज को यहाँ पर अगर मैं रख दूं, तो देखो यहाँ पर मैंने एक चीज को रख दिया है, ये मैंने यहाँ पर इस चीज को रख दिया। अब बेटा बात होती है कि सर अगर मैंने इस रेज के पाथ के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया तो क्या होगा। अब बेटा समझना, फॉर एन एग्जाम्पल, तुम चल रहे हो या तुम बैठे हो कहीं पर, और तुम्हारे पीछे से लाइट आ रही है, तो तुम्हारे आगे तुम्हारी परछाई बनेगी या नहीं बनेगी, जल्दी से बता दो। यस सर।
ठीक है। अब अगर बेटा आगे तुम्हारे परछाई बन रही है, इसका क्या मतलब हुआ, जो पीछे से जो भी चीज, जो भी लाइट आ रही है तुम्हारे पास या तुम्हारे ऊपर, बेटा वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है या अलग इधर उधर से आ रही है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पाथ है या नॉट स्ट्रेट लाइन पाथ है, कैसा टाइप का पाथ होगा उसका? स्ट्रेट पाथ है सर। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे अगर पीछे से अगर लाइट आई और हमारे जस्ट आगे परछाई बनी, तो वो पक्की बात स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तभी हमारे आगे परछाई बनी है। नहीं तो हमारे उस साइड कहीं परछाई बन जाती, या आगे लेफ्ट साइड कहीं बन जाती, ऊपर बन जाती, नीचे बन जाती, पर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर बन रही है, ट्रेवल कर रही है, इसलिए जस्ट हमारे आगे परछाई बन रही है। इसमें भी क्या होता है बेटा, जब कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं और ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं बच्चे, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, तो ये ऑब्जेक्ट से टकराते ही क्या हो जाता है, हमारे को यहाँ पर एक चीज पता लगती है, पीछे बन जाती है एक शैडो, परछाई सी बन जाती है। तो हम बोलते हैं कि सर ये जो रेज है ना, ये कैसे ट्रैवल कर रही होंगी सर, ये स्ट्रेट लाइंड पाथ में ट्रैवल करती है, क्योंकि हमारे को पीछे क्या देखने को मिलती है, शैडो। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या आता है, अगर मैं इनके पास के बीच में कोई पंखा लगा दूं, जैसे ये है पंखा, तो जैसे ये रे निकली और इस पंखे को क्या करने लग गई बेटा, ये घुमाने लग गई, यहाँ पर ये पंखे को क्या करने लग गया, घुमाने लग गया। क्या आप ये घूमता हुआ पंखा देख पा रहे हैं? हाँ बच्चे बोलो। ठीक है। हाँ भूपेंद्र बेटा, माइक अनम्यूट करके बोल। यस सर। ओके, वेरी गुड। अब देखो बेटा, ये पंखा क्यों घूम रहा होगा, कुछ सोचो। बचपन में आपने ये छोटे मोटे पंखे खिलौनों की तरह भी आते, तो हम क्या करते थे कि फूक मारो तो वो पंखा क्या हो जाता है, घूमने सा लग जाता था। ऐसा कर रखा है कभी आपने, खिलौना वलोना से खेला हुआ कभी ना कभी? तो वो क्या हो जाता है, वो पंखा क्या हो जाता है, वो घूमने लग जाता है। तो हमारे जब फूक मारी तो वो पंखा घूमने लग गया, मतलब हमारे फूक के अंदर कुछ मटेरियल पार्टिकल होंगे, तभी तो वो पंखा घूम पाया। मटेरियल पार्टिकल नहीं होते वो पंखा नहीं घूम पाता। अब मटेरियल पार्टिकल क्या होता है सर, तो ऐसे पार्टिकल जो कि मैटर के बने हुए होते हैं, या जिनके पास कुछ मास होता है और कुछ वेलोसिटी होती है, जिनके पास कुछ मास होता है, कुछ वेलोसिटी होती है। तो जैसे ही हमारी फूक हमने मारी, वो पंखे की ब्लेड से वो टकराए, वो कुछ पार्टिकल्स टकराए और वो पंखा को क्या करने लग गए, घुमाने लग गए। मतलब यहां से एक चीज पता लगती है कि हमारे फूक के अंदर मटेरियल पार्टिकल हैं। अगर बेटा कैथोड रे इस पंखे को घुमा पा रही है, इसका क्या मतलब रहा होगा कि कैथोड रेज भी मटेरियल पार्टिकल से बनी है, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल, कैथोड रे मटेरियल पार्टिकल से बनी है। और साथ ही साथ बेटा एक और चीज हमारे को समझ आती है कि सर इनके पास तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सर काइनेटिक एनर्जी कैसे हो गई? क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो इन रेस के पास मास भी है और वेलोसिटी भी है। जब चीज के पास, किसी चीज में मास भी हो, किसी चीज के पास वेलोसिटी भी हो, तो वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि इन रेस के अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। अब क्या होता है बेटा कि कोई भी पाथ को या कोई भी ऑब्जेक्ट को इस कैथोड रे के पाथ के बीच में अगर मैं प्लेस कर दूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस कैथोड रे के पाथ के बीच में प्लेस कर देता हूं, तो थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट गर्म होने लग जाता था। थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता था, गर्म होने लग जाता। अब इसका कारण क्या होता है वो समझना बेटा। ये रेस के पास मैंने अभी बता दिया, मास भी है, वेलोसिटी है, मतलब ये हाई वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। मानो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स क्या हुए, हमारे पास आते गए आते गए आते गए और ऑब्जेक्ट से टकरा गए। अब बेटा जब ये ऑब्जेक्ट से टकराएंगे, तो अपनी एनर्जी बेटा इसको, इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। बिल्कुल, अपनी एनर्जी क्या कर देंगे, इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर। हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, बस उसको ट्रांसफर करा जा सकता है। तो जब ये पार्टिकल्स आए और ये पार्टिकल्स आते 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 इससे जैसे ही टकराए, तो जैसे ही टकराया बेटा इस पार्टिकल से, या ये जैसे ही इस पे कोलाइड करे, तो इसने क्या करा, अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफर कर दिया। अब बेटा जैसे ही अपनी एनर्जी को इसने ट्रांसफर करा, यही ट्रांसफर्ड एनर्जी हमारे को हीट की फॉर्म में मिलती है, तो वो चीज क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो हमारे को यही ट्रांसफर्ड एनर्जी हीट की फॉर्म में ही देखने को मिलती है। तो वहां पर हमारे को थोड़ा सा बोलते हैं, कई किताबें बोलती हैं कि जब भी कैथोड रेज के पाथ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो तो हीटिंग इफेक्ट देता है। बोलो बात समझ आई क्यों हीटिंग इफेक्ट देता है? यस सर। अब बच्चे इसको रट लेते हैं, पर हमने समझा है कि भैया सर हीटिंग इफेक्ट क्यों दे रहा है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब ये तो पंखा तो घूम गया। अब अगर बेटा इसके पाथ के बीच में मैं कभी
पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट लगा दूं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाता है, देख सकते हो आप, बेंड कर जाता है। मतलब इस चीज से भी हमारे को एक चीज का पता लग गया, और वो एक चीज का क्या पता लगा बेटा, कि ये जो रेज होंगी वो 110% नेगेटिवली चार्ज होगी, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर रही है। ठीक है, अब अगर बेटा मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी बेटा ये रेज क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। अभी आप देखोगे कैसे टाइप का डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर। ये देखो, जैसे मैं मैग्नेट लेके आया यहाँ से, ये रेज क्या हो गई, यहाँ पर हमारा डिफ्लेक्शन शो करने लग गई। अब डिफ्लेक्ट हो रही है, और ये जो डिफ्लेक्शन हमारे को देखने को मिले बेटा, ये वैसे ही रिफ्लेक्शन देखने को मिले जैसे कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो हमारे को वैसे भी टाइप के कुछ डिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से भी एक चीज सिद्ध हो जाती है कि ये पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होते हैं, और साथ ही साथ नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। ठीक है, एक और बेटा मैं वीडियो बताता हूँ आपको। ठीक है, एक और वीडियो मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर हो जाएगी। बेटा ये यूएस की एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक प्रोफेसर है। ठीक है, नम्रता बेटा अपना माइक म्यूट करो। हाँ ठीक है बेटा, ये यूएसए की यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर साहब हैं। ठीक है, और ये प्रोफेसर साहब ने क्या करा, ये अपने बच्चों को बता रहे हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या करा, देखो बेटा, हमारा ये बेटा कैथोड रे ट्यूब लिए इन्होंने। ठीक है, अब इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, ये इन्होंने टेस्ला कॉइल कुछ उठाई है, और इससे हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, ये यहाँ पर क्रिएट करेंगे। बेटा जैसे ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने यहाँ पर क्रिएट करा, अब ये क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे। अब जैसे ही बेटा ये देखो यहाँ पर ये जोड़ा, ये जैसे ही इसको हमने इस इलेक्ट्रोड पर टच करा, तो देखना यहाँ पर एक ग्लो देखने को मिलेगा आपको। ये देखो, ये ग्रीन कलर का ग्लो देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे? हाँ बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पर एक ग्लो देखने, मतलब ये कैथोड रेस बेटा ट्रैवल कर रही हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। अब यहाँ पर हमारे को पता लग गया भैया, अगर आप हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दो तो कैथोड रे क्या हो जाती है, ट्रैवल करती हैं हाई एंड से लो एंड की तरफ, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, या वो कैथोड से एनोड की तरफ बेटा ट्रैवल करने लग जाती हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है, और वो एक और चीज क्या है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है। तो देखो ये साहब ने हमारा मैग्नेट उठा लेंगे ये वहां से अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये अब यहाँ से मैग्नेट उठाएंगे, और जैसे ही मैग्नेट उठाएंगे, यहाँ पर देखना डिफ्लेक्शन कैसे होते हैं। ये देखो उन्होंने उठा लिया मैग्नेट, और ये मैग्नेट लेके आए, और मैग्नेट जैसे ही बेटा ये लेके आएंगे यहाँ पर, ये देखना ये रेस कैसे डिफ्लेक्ट होने लग गई। ये डिफ्लेक्शन देख पा रहे हो आप, बेंड होने लग गई या नहीं होने लग गई? हाँ बच्चे, हो रही है सर। ठीक है, यस सर, तो, हो रही। तो बेटा यहाँ से हमारे को एक और चीज का क्या बात हो गया, कि भैया ये रेज जो हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इन रेज को अफेक्ट करती है, ये बात फिक्स है। मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट द कैथोड रेज। तो हमने एक एक चीज को समझ लिया है, एक एक प्रॉपर्टी को समझ लिया है। अब जल्दी से हम चलते हैं बेटा थ्योरी की तरफ। तो मैंने ये चीज आपको समझा दी है। लो प्रेशर की कहानी अभी भी मैंने क्लियर नहीं करी है, मैं आगे के सेशन, मतलब इसी सेशन के अंदर आगे मैं थोड़ा सा और आगे चल जाए, मैं आपको ये चीजें क्लियर करने लग जाऊंगा। बेटा ये कैथोड रे का बेसिक एक डायग्राम है, जो कि हम NCERT से ही उठाया गया डायग्राम है। बेटा ये कैथोड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हमने हाई वोल्टेज कनेक्ट करा, और यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम पंप है जिससे हमने लो प्रेशर को मेंटेन करा।